आज कौन सा टेंस पढ़ोगे बताइए। नंबर 3 होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट लिखो इसका परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, कोमा, चुकी थी, कोमा, चुके थे, लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे पास्ट परफेक्ट टेंस है, समझ में ना? मतलब दुनिया में हुए वाक्य जिसके अंत में क्या लगा रहेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, थे छूट गया बच्चा, चुके थे, लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ चुका था, वह किताब पढ़ चुका था। या बोलेगा वह घर जा चुका था, घर जा चुका था। मैं तुम्हें देख चुका था। ये सारे कौन से टेंस हो जाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाते हैं। अब देखिए इसका नाम, अब देखो इसका जो पहला सेंटेंस होती है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चा? इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है स्ट्रक्चर। देखो ये वर्ब 3 क्या है? तो आप जानते हैं कि V1 से V3, तो V1 से V3 याद करना पड़ेगा। इट का क्या होता है बच्चा? इटेन होता है। गो का क्या होता है? गो एंड गॉन होता है। वैसे आपको देखो रीड का क्या होता है बच्चा? रीड का जो V3 है ना वह रीड ही होता है ना। जैसे आपको बोलेगा राइट, राइट मतलब लिखना हो तो V3 क्या होता है बच्चा? रिटेन। इस प्रकार से आपको इस टेंस में क्या लगाना है? V3। तो सब्जेक्ट प्लस हेड, यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वैसे भी क्या लगता है? हेड लगता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, कुछ भी रहेगा, सब में क्या लगेगा? हेड का ही प्रयोग करेंगे। अब यही एग्जाम्पल देखो, वह किताब पढ़ चुका था, क्या लिखोगे? ही। और सब्जेक्ट में क्या है? वह है, क्या लिखोगे? ही हैड, क्या लिखोगे? ही हैड। देखो यहाँ पे हेड हो गया, और क्या? वर्ब। वर्ब मतलब क्या? वर्ब यहाँ पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? रीड। और रीड का V3 क्या होता है बच्चा? रीड ही होता है। क्या लिखोगे? ही रीड। अब देखो किताब यहाँ पर क्या? कंटेबल नाउन है, ये लगता है, तो क्या लिखोगे? ही हैड रीड ए बुक। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? वह घर जा चुका था, तो इसमें तो वह का ही होगा और यहाँ पर हैड लगेगा। जाना का गो होता है, और गो का V3 क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए, क्या होता है बच्चा? गॉन। क्या होता है? गॉन। और जाने आने में जो आपको टू अपने मन से देना पड़ता है, यहाँ पर टू अपने मन से देना पड़ेगा। तो ही हैड गॉन टू, क्या लिखोगे? हाउस भी लिख सकते हैं और होम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें देख चुका था, क्या बनाओगे? आई हैड। और देखना क्या होता है? लुक। लुक का भीतर क्या? लुक्ड होता है। क्या होगा? आई हैड लुक्ड यू। इस प्रकार क्या करेंगे? बनाएंगे। तो ये क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले आप ये स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है? इसको नीचे में लिखना है, इसको बनाना है, ठीक है? चलिए अब नंबर 2 क्या होगा बच्चा? नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चा? सब्जेक्ट प्लस
क्या लिखोगे, हैड प्लस नोट प्लस और क्या हो जाएगा बच्चा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव को लिख चुका था, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा बच्चा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो नंबर 3 में जो होगा वह होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा बच्चा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में पहले क्या करना है आपको, हेड कर देना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट प्लस ये इंट्रोगेटिव सिंबल। अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सिंबल देना ही पड़ेगा ना, नहीं भी दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देना हमेशा है। ठीक है, चलिए नंबर 4 लिखिए आप जाकर के, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा बच्चा, इसका हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस और क्या हो जाएगा बच्चा, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी आपका इंट्रोगेटिव ही है, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। नंबर जो 5 होगा वह होता है व्हाट हैपेंड सेंटेंस, इसको बोलते हैं व्हाट हैपेंड फैमिली। व्हाट हैपेंड सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या हो जाएगा बच्चा, तो वह हो जाएगा आपका व्हाट हैपेंड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। इसको बॉक्स बंद कर देंगे इसका अच्छा से। नंबर 6 जो होगा वह होगा बच्चा व्हाट हैपेंड नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट हैपेंड नेगेटिव सेंटेंस इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा व्हाट हैपेंड प्लस सब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ लिखा गलती से गया, थोड़ा सा लिखोगे। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, उसे हेड बाद में लिख सकते, लेकिन जो रूल है वह से लिखना है। यहाँ होगा पहले हेड होगा तब सब्जेक्ट होगा तब V3 प्लस हो जाएगा। चलिए वो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी लिख सकते थे, लेकिन आपको ऐसे लिखना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या लिखोगे, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव ये होती है। अब देखो ये समझ में आया, तो हमने क्या पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका 6 स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का, व्हाट हैपेंड सेंटेंस, व्हाट हैपेंड नेगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल देखो, जैसे एक ही एग्जांपल लिखना है यहाँ पर, जैसे मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब पढ़ चुका था। तो इसी का अगर एक का 6 बनाओगे अफर्मेटिव होगा, आई क्या बच्चा, आई हैड रीड ए बुक, आई हैड रीड ए बुक, आई हैड रीड ए बुक। इसी बनाओगे तो क्या, अब ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव क्या बनाना है, आई हैड नॉट रीड ए बुक। इसी बनाओगे, इंट्रोगेटिव बनाओगे क्या हो जाएगा, हैड आई रीड ए बुक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, हैड आई नॉट रीड ए बुक। व्हाट हैपेंड बनाओगे तो क्या बनेगा, वह, या वह की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट वह वेयर कुछ भी लिख सकते हैं। वह हैड आई रीड ए बुक, तो क्या हो जाएगा, वह हैड आई नॉट रीड ए बुक। देखो हम तो यहाँ पर आपको हिंदी नहीं बताए हैं, आप हिंदी भी आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ चुका था तो आई हैड रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका था तो आई हैड नॉट रीड ए बुक। क्या मैं किताब पढ़ चुका था, हैड आई रीड ए बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, हैड आई नॉट रीड ए बुक। मैं किताब क्यों पढ़ चुका था, वह हैड आई रीड ए बुक। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था, वह हैड आई नॉट रीड ए बुक। कोई दिक्कत, चलिए लिखिए इसको।